जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर गंगे। आज हमारी यात्रा का 20वां दिन बड़े ही आनंद के साथ यहाँ पर आरंभ होता है। हम प्रवेश कर रहे हैं माँ गंगोत्री धाम में। चलिए आप भी हमारे साथ। दोस्तों कल हम देर रात यहाँ पर पहुँचे, इसलिए मैया गंगोत्री का स्नान मंदिर दर्शन नहीं हो पाया। चलिए आज हमारे साथ आप भी पाइए दर्शन और कीजिए स्नान। लगता है आज ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, क्योंकि गंगोत्री धाम का एक वैशिष्ट्य है, यहाँ पर भीड़ होती है जो लगभग दोपहर 12 बजे तक, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी कम होती है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, आप अगर गंगोत्री धाम आते हैं और आपको चलना नामुमकिन है, आप चल नहीं सकते, तो आपके लिए यहाँ पर व्हील चेयर भी उपलब्ध है। तो हमारे साथी भी आगे की ओर बढ़ते हुए, लगता है मंदिर अभी भी बहुत दूर है, लेकिन चलिए दर्शन तो पाना है मैया का। हर क्षेत्र की हर मंदिर की खबर आपको मिलेगी। अनेकों मंदिर है, अनेकों प्रसाद स्टॉल्स यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर कुछ टोपी वोपी खरीदे, क्योंकि कल तपोवन जाना है, जहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ होती है, और बर्फ़ में रहना है तो ठंड का सामान सब साफ होना चाहिए। तो हम मंदिर में पहुँचने वाले हैं, सब लोग साथ चलते हुए। हमारे आबा जी, हमारे ओमकार जी, हरिओम हरिओम, हर हर गंगे। यमुनोत्री धाम जितना कठिन तो नहीं, लेकिन फिर भी चलते वक्त सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है। हम लगभग 4 बजे आ चुके हैं, इसलिए भीड़ बहुत कम है। और दोस्तों हो जाइए सावधान। पहुंच चुके हैं हम मैया गंगोत्री धाम मंदिर। यही है दोस्तों परम पावनी मैया गंगोत्री धाम मंदिर। चलिए आप भी हमारे साथ बढ़ते हैं आगे मंदिर में। मंदिर तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। यह हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं की भीड़ चारों तरफ, इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में, हिमालय की गोद में। और आके थाम कर रखिए, आप करने जा रहे हैं दोस्तों मैया गंगोत्री धाम के दर्शन। ये है मंदिर, कर लीजिए अपनी जगह बैठे बैठे नमस्कार और हो जाइए पावर। बहुत सुंदर है दोस्तों मैया का ये मंदिर, आप देख सकते हैं। आप सबके लिए बड़े ही प्रयास के साथ पूरा कष्ट उतारते हुए हम लोग ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। अंदर फोटो लेना मना है, शूटिंग करना मना है, लेकिन हमने देखा है बहुत ही सुंदर गंगोत्री मैया की मूर्ति है। कभी आप आ जाए तो आप अवश्य दर्शन तो कर ही लेंगे। बहुत सुंदर ये गंगोत्री धाम का पूरा परिसर आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रसंग है मैया के उत्पत्ति स्थान के वही। गंगोत्री धाम के बिल्कुल निकट एक शिव मंदिर है, जहाँ के दर्शन भी आपको करने हैं। सुंदर सा शिवलिंग जिसमें विराजित किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है मैया गंगोत्री धाम का सुंदर सा शिव मंदिर। दर्शन कीजिए घर बैठे बैठे। दोस्तों अंदर से दर्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन चलिए आपको कराते हैं पूरे मंदिर की यहाँ पर परिक्रमा। यहाँ आने के बाद जो शांति महसूस होती है, जो अनुभूति मिलती है, उसे शब्दों में कहना नामुमकिन है। आप यहाँ आ जाओ और खुद अनुभूति पाओ। देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर सा ये मंदिर है मैया का, और हम लोगों ने यहाँ पर मैया की परिक्रमा पूरी की है। यहाँ आने के बाद सबसे पहला विधान है कि आपको मैया गंगोत्री धाम आने के बाद स्नान करने हैं मैया के। चलिए दिखाते हैं मैया का स्नान घाट, जो यहाँ का दंड विधान है। चलिए हमारे साथ। यहाँ से देखिए मैया का बिल्कुल पूरा मंदिर कैमरे में आता हुआ। देखते हैं कहाँ है मैया का स्नान घाट, जहाँ पर भक्त सभी श्रद्धालु अपने आप को पावन करते हैं। तो चलिए आप गंगा घाट की ओर, जहाँ के दर्शन हम सबको करने हैं। चलिए आप भी हमारे साथ। थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरते हुए दोस्तों हमें
गंगा घाट की ओर जाना पड़ता है। सबसे पहले मैया का दर्शन तो करना ही है, लेकिन जिनकी वजह से मैया यहाँ पर धरती पर अवतरित हुई, महान तपस्वी, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जिन्होंने अनेकों वर्षों शतकों तक तपस्या की, वो है महाराज भगीरथ जी। और यह है उनका तपस्या स्थल। दोस्तों, यही है महाराज भगीरथ जी की तपस्या स्थली। इसी शिला पर बैठकर महाराज भगीरथ जी ने तपस्या की और परिणाम स्वरूप मैया को धरती पर अवतरित होना ही पड़ा। बहुत सुंदर है ये घाट भी। हम घाट के ऊपर आ चुके हैं और देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर स्नान के लिए। बहुत बड़ा घाट का यहाँ पर निर्माण किया गया है। और आप देखिए यहाँ पर दर्शन कीजिए मैया गंगोत्री के। ये है मैया गंगोत्री दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ पर स्नान करना भी इतना आसान नहीं है। मैया का प्रवाह, मैया की गति और मैया की इसी तेज धारा में स्नान करते हुए हम सबको पावन होना है। देखिए बहुत सुंदर है ये दृश्य। आप सभी को हमारे साथ 4 धाम पैदल यात्रा के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा ये घाट का निर्माण किया गया है। यहाँ पर यही है पतित पावनी मैया गंगा जी। स्नान करते वक्त बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि मैया का प्रवाह इतना तेज है कि इसमें उतरना मतलब जान को खतरे में डालना है। देख सकते हैं आप, फिर से नज़दीक से मैया का दर्शन कीजिए। देखिए, और उधर मैया की उद्गम स्थली तपोवन गौमुख, जहाँ पर हम लोग कल जाने ही वाले हैं। आप सब ने हमारे साथ पतित पावनी मैया गंगा का स्नान कर लिया। पतित पावनी मैया, जिसको सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है, सभी का उद्धार करने वाली, पतितों को पावन करने वाली मैया भागीरथी। महाराजा भगीरथ जी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जो तपस्या की मैया को धरती पर लाने के लिए, वो तपस्या हम सभी को आज तक पावन करती हुई मैया के स्वरूप में। बहुत सुंदर है ये दोस्तों। और वो घाट के उस पार, मैया के उस पार, वो जो ईशावास्यम आश्रम दिखाई दे रहा है, देखिए वो वहीं पर हम लोग रुके हुए हैं। बहुत सुंदर आश्रम है, साधुओं की बड़ी सेवा की जाती है वहाँ पर। दोस्तों, हम अभी मैया के घाट पर है, मैया भागीरथी गंगा जी के घाट पर। देख सकते हैं मैया का प्रवाह इतना तेज प्रवाह है कि आप स्नान करते वक्त बिल्कुल सावधान यहाँ पर रहना जरूरी है, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। यही प्रवाह है वो, जिसको शांत करने के लिए साक्षात भगवान भोलेनाथ जी को अपने मस्तिष्क पर जिसको धारण करना पड़ा, ये वो मैया का प्रवाह है। दोस्तों, मुख्य स्नान घाट के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से मंदिर की ओर जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन सी स्थली है जहाँ के दर्शन हमें करना है। मंदिर में दर्शन पाकर, स्नान घाट का दर्शन करके हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसी यहाँ के लोगों से कुछ स्थलों की हमें सूचनाएं मिली है, जिनमें से सबसे पहले आती है पांडव गुफा, सूर्य कुंड, भगीरथ तपस्थली, भगीरथ जी शिला का दर्शन तो हम लोगों ने किया है। चलिए देखते हैं कैसा है यहाँ पर पांडव का तपस्थल पांडव गुफा। श्रद्धालु यहाँ पर अपनी जैसी स्थिति हो वैसी स्थिति में यहाँ पर दर्शन के लिए आते हुए। दोस्तों, मंदिर के लगभग 100 मीटर आगे आने के बाद यहाँ पर जो मुख्य रोड है उसको छोड़कर यहाँ पर लेफ्ट साइड में से ये एक रोड निकलती है, जहाँ से आपको पांडवों की तपस्थली पांडव गुफा और सूर्य कुंड की ओर जाना है। चलिए हम सब चल रहे हैं पांडव गुफा की ओर। दोस्तों, इस पुल का आधार लेते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं पांडव गुफा की ओर। वहाँ देखिए, यहाँ से बहुत सुंदर सा दर्शन होता हुआ फिर से। और इस ओर जब मैया दौड़ते हुए नीचे की ओर भागती, देख सकते आप, आवाज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि मैया का प्रवाह कितना तेज होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मैया में स्नान करते वक्त सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है।
ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को फेंक देती है मैया। और मैया के प्रवाह में अगर कोई दुर्घटना हो ही जाती है तो उससे बचाव के लिए यहाँ पर 2-3 रस्सियाँ बांधी हुई, जहाँ आप पकड़ सकते हैं और खुद का बचाव कर सकते हैं। और स्नान के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। माताओं के लिए यहाँ पर चेंजिंग रूम भी उपलब्ध कराया गया है। सभी सुविधाओं से सज्ज हमारा गंगोत्री धाम बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक। यहाँ से पांडव गुफा और सूर्य कुंड मार्ग की ओर चलते रहना है। ये और पांडव गुफा की ओर जाते वक्त दोस्तों आपको मिलेगी यहाँ पर केदार गंगा, जो केदार ताल से होते हुए ऊपर से नीचे यहाँ आते हुए वहाँ मैया गंगोत्री में मिल जाकर वहाँ पर संगम होता है गंगोत्री और केदार गंगा का। और दोस्तों आप देखिए यहाँ ऊपर से मैया के पूरे गंगोत्री धाम का दर्शन, बहुत सुंदर सा यहाँ से मैया गंगोत्री धाम दिखाई देता। और रहा मंदिर, वो रहा स्नान का घाट। चलिए दोस्तों आप भी हमारे साथ प्राचीन पांडव गुफा का दर्शन करने के लिए हम सब लोग इस केदार गंगा के किनारे से होते हुए आगे पांडव गुफा की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ हमको सूर्य कुंड का भी दर्शन होने वाला है। देखते हैं कैसी है पांडव गुफा। सभी महात्मा गुणों के साथ पांडव गुफा का दर्शन करना है और वहीं पर सूर्य कुंड भी। पांडव गुफा की ओर जाते वक्त आपको ये सरकारी वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय मिलेगा, जहाँ से होते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। और रास्ते में ये सुंदर से आश्रम। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं सूर्य कुंड के दर्शन के लिए। यहाँ ये सूर्य कुंड है, देख सकते हैं आप सभी। ये है प्राचीन सूर्य कुंड। इस सूर्य कुंड के बारे में ऐसा यहाँ पर इतिहास है कि जब भगवान सूर्य नारायण जी की सबसे पहली किरण इस सूर्य कुंड में गिरती है और इसी सूर्य कुंड में भगवान शिव जी का एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, जो कि जब शीतकाल में मैया का स्तर कम हो जाता है तभी ये जो मैया की धारा है वो बिल्कुल वहाँ उस शिवलिंग के ऊपर गिरते हुए दिखाई देती है। लेकिन अभी पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से शिवलिंग का दर्शन हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर वो शिवलिंग विराजित है। बहुत सुंदर सा ये नज़ारा है सूर्य कुंड का दर्शन। और पांडव गुफा की ओर आज हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि लगभग अंधेरा होने को है और अंधेरे में वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। 2 दिन बाद जब हम तपोवन से होकर वापस लौटेंगे फिर पांडव गुफा का दर्शन आप सबको होगा। चलिए इसी के नज़दीक एक गौरी कुंड भी है जिसका दर्शन हम सब करते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने पांडव गुफा की ओर जाने का निर्णय लिया था, लेकिन सूर्य कुंड के पास आने के बाद ये बात पता चली कि शाम को वहाँ जाना मना है, इसलिए हम लोग पांडव गुफा की ओर न जाते हुए अब चलते हैं गौरी कुंड की। और ये हरिहर तीर्थ मंदिर बिल्कुल गौरी कुंड के नज़दीक और इसी के पास सुंदर सा गौरी कुंड है जिसके दर्शन हम सबको करने हैं। आइए यहाँ है गौरी कुंड, देख सकते हैं आप सभी। और गौरी कुंड के बारे में भी जो पौराणिक कथा है वो ये है कि महाराजा भगीरथ जी ने जब मैया को प्रसन्न करने के लिए धरती पर अवतरित करने के लिए 10,000 साल तक तपस्या की और मैया के प्रसन्न होने के बाद महाराज भगीरथ जी ने जब वरदान मांगा कि मैया आप धरती पर अवतरित होना, तब मैया ने कहा कि मेरे वेग को धारण करने की शक्ति किसी के बस में नहीं है, सिर्फ भगवान शिव जी ही मेरे वेग को धारण कर सकते हैं, इसलिए मुझे धरती पर लाना है तो पहले भगवान शिव जी को प्रसन्न करना। और फिर से भगीरथ जी ने भगवान शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और मैया गंगा को अपनी जटा में धारण करने की विनती कर मैया को वहाँ पर पधारने को कहा। और भगवान शिव जी ने जब प्रसन्न होकर मैया को अपनी जटा में धारण किया तब सबसे पहले या गंगा जी का स्नान जो हुआ वो हुआ था माँ पार्वती को अर्थात गौरी को
और उसी काल से इस क्षेत्र को, इस स्थल को गौरीकुंड नामक अभिधान है, जिसका दर्शन आप सभी कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सुंदर है दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर गौरीकुंड का दर्शन हम लोगों ने किया। और कल हम लोगों को जाना है क्षेत्र गोमुख की ओर, और गोमुख से आगे भी जो तपोवन क्षेत्र है, यहाँ पर एक महात्मा ऐसे भी है कि जो पूरा साल उस बर्फीले प्रदेश में अकेले रहते हैं। उनके दर्शन भी करने हैं। 365 दिन वो उस बर्फ में कैसे टिके रहते हैं, क्या भगवान जी की कृपा से कैसे वो वहाँ पर रह सकते हैं, इन सभी रहस्यों की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कल का। चलिए, आज गंगोत्री धाम में यहाँ तक आप सभी के साथ हम चलिए बोले हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 गंगे। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।